हाय गाइस। तो आज हम कंप्यूटर विजन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर विजन बेसिकली है क्या? कंप्यूटर विजन एक एआई की फील्ड है जो कि कंप्यूटर्स को देखने की पावर देती है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर आइज़ होती हैं, आइज़ के थ्रू अपन देखते हैं और ब्रेन एनालाइज करती है। वैसे ही सेम पावर कंप्यूटर डायरेक्टली इमेजेस को नहीं अंडरस्टैंड करता है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन कंप्यूटर इमेजेस को अंडरस्टैंड करता है, और आजकल तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो बेसिकली इसकी अपन एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है और काफ़ी टाइम से चल रही है इसकी प्रोग्रेस। जैसे टेस्ला काफ़ी आगे है इस रेस में। बाकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में बेसिकली हम देखते हैं कि कार्स वगैरह सामने हैं कि नहीं, सिग्नल क्या चल रहा है, सिग्नल के साइन बोर्ड्स क्या कह रहे हैं, कोई पेडेस्ट्रियन वगैरह ऑब्स्टिकल कोई उस पर तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिसको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन एनालाइज किया जाता है, और उसके हिसाब से मशीन लर्निंग के थ्रू कार प्रेडिक्ट करती है हर एक पिक्सल को कि इस पिक्सल पर मूव करना चाहिए कि नहीं। हर एक पिक्सल से डिटरमाइन करती है कि आगे इस रोड पे चलना चाहिए कि नहीं, वैसा रहता है काइंड ऑफ। तो ये हो गया। फिर इसके बाद मेडिकल में तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन रहती है कंप्यूटर विजन की। जैसे कि ये एक कंप्यूटर विजन में ही सिमेंटिक सेगमेंटेशन का एग्जांपल है। ये भी जैसे कि ये लंग्स में कोई भी एनॉमली होती है बॉडी में, तो वो डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करके बता देता है कि किस पार्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम है। सपोज़ ये ब्रेन का है, तो ब्रेन में ये ट्यूमर है, तो ट्यूमर को डिटेक्ट करने में पहले अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं तो डायरेक्टली सिर्फ यही इमेज आएगी, तो डॉक्टर को खुद एनालाइज करना रहता है कि इस एरिया में इन्फेक्टेड है। तो ये मशीन सीख गई है कि किस एरिया में, विद द हेल्प ऑफ डेटा ये सीख चुकी है कि ये इतना डिफाइंड एरिया में इससे ट्यूमर है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी इस चीज़ को एनालाइज करना। गूगल भी अभी जैसे कि आई स्कैन पे लेटेस्ट गूगल काम कर रही है। अभी सुंदर पिचाई ने भी गूगल इवेंट में बोला था। तो उसमें क्या रहता है, बेसिकली ये इमेज में अपने रेटिना में जो इमेज बनती है उसके डेटा से ये एनालाइज करेंगे कि अपने को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है कि नहीं, बेसिकली हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसीज़ है, तो वो आई स्कैन से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कंप्यूटर विजन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। फिर इसके बाद रिटेल स्टोर्स में भी, जैसे कि आपने देखा होगा यूएस में जैसे अभी अमेज़ॉन गो सर्विस स्टोर्स हैं, इंडिया में शायद अभी नहीं आई है। तो उसमें क्या रहता है कि आप विदाउट एनी कार्ड, आपको लाइन में नहीं लगना रखता है बिल पेमेंट के लिए। आप कुछ भी जाते हैं तो कंपनी कंप्यूटर आपको स्कैन करता है एंट्रेंस पे आप कौन है, और उधर ही आप अपनी आईडी या क्रेडिट कार्ड स्कैन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप एंटर करते हैं, कोई भी सामान उठाते हैं तो उसके लिए आप अपने कार्ट में रखते जाते हैं और फिर उसको सीधा लेके आते हैं बाहर जाके। आपको जो भी सामान आप उठाते हैं तो मशीन उसको कैलकुलेट कर लेती है, उसका अमाउंट ऐड करती जाती है, आप वापस रखते हैं तो उसका अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और ऐसे करके जितना भी सामान आप लेते हैं आपको लाइन में नहीं लगना रखता है, आपका डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। फिर थर्ड एप्लीकेशन जैसे कि डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि टेस्ला भी यूज़ करती है कि अपनी कार्स को सेल शिप करने के पहले वो एक बार कंप्यूटर विजन के थ्रू डिफेक्ट आइडेंटिफाई करती है, जो भी कार्स में है कि नहीं है, कुछ भी फ्लॉज रहते हैं तो वो कंप्यूटर विजन के थ्रू आइडेंटिफाई करती है। फिर जेस्चर रिकॉग्निशन भी बहुत कॉमन एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन का। जैसे कि आप कैसा हाथ मूवमेंट, हैंड्स का मूवमेंट क्या कहना चाह रहे हो। जैसे आप हाथ जोड़ो तो नमस्ते होगा, आप एक्सरसाइज करते टाइम सही पोस्चर पे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या ये जेस्चर डिटेक्शन कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन में आता है। फिर इसके बाद ड्रोन से क्रॉप्स को मॉनिटर करना एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे क्रॉप्स में कुछ एरिया की क्रॉप्स अगर ख़राब हो जाती है तो ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग करके पता कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन और वेरिफिकेशन, ये तो आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई है ये डिटेक्ट करना। ये भी एक कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन है। तो ये हमारा कंप्यूटर विजन का ये बेसिकली एप्लीकेशंस थी, और इसको कंप्यूटर विजन सीखने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा
कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क समझने के लिए। तो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन होता कैसे है, या क्या बेसिक्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन समझना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि वेरियस आर्किटेक्चर्स जो कि है एलेक्सनेट, वीजीजी नेट और गूगल इंसेप्शन मॉड्यूल बाय गूगल नेट एंड देन रेजनेट, एंड विल मूव ऑन। तो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।